नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, कुछ समाचार वायरल हो रहे हैं, उसी की पड़ताल करने के लिए आज सीधे आपको वीडियो ऑनलाइन दिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो के बीच में थोड़ी व्यवधान भी हो सकती है क्योंकि आपको आज जो वीडियो दिखाया जा रहा है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा वो ऑनलाइन दिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, हम सीधे आ गए हैं न्यूज़ टीवी बिहार के साइट पर और वहीं से आपको दिखाते हैं क्या कुछ छपा है इस समाचार में पेंशन को लेकर के। जी हाँ साथियों, 2023 में जो है पूरे देश में पेंशन लागू होने की बात हो रही है, जिस पर कि सर्वदलीय कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि देश के सभी राज्यों से इस संबंध में ब्यौरा मांगा जाए, रिपोर्ट मांगा जाए। क्या कुछ है इस अंक में जानेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलते हैं और आपको लेकर के आए हुए हैं साथियों न्यूज़ टीवी बिहार के साइट पर और देखते हैं क्या कुछ छपा है इस समाचार में और इसका विश्लेषण भी करेंगे साथियों। साथ ही साथ देखेंगे कि इस समाचार में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ हमारे भविष्य को ये समाचार प्रभावित कर सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं। देश भर में फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इस संबंध में मांगी रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना पर सदन में हुई चर्चा की वीडियो खबर में अटैच की गई है। इस वीडियो को जरूर देखें व सुने। जी हाँ साथियों, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वीडियो भी डाला गया है इस न्यूज के साथ और उस वीडियो को भी आपको दिखाया जाएगा और आप उस वीडियो को जरूर देखें और सुने और उस पर निर्णय लें। जी हाँ साथियों, ये वही वायरल मैसेज है जो छपा है, जिसमें ये बताया गया है कि 2004 के बाद जो कर्मी नियुक्त हुए हैं 29 मई के जो है सर्वदलीय समिति को जो 62 जो निर्णय लिया गया है बैठक में कि जो भी एनपीएस से आच्छादित जो भी स्टेट हैं उन्हें वहां पर क्या किया जाए, पुरानी पेंशन यानी ओपीएस को लागू किया जाए। तो इसी के संबंध में ये न्यूज़ टीवी बिहार में जो खबर छपी है उसे ऑनलाइन आपको दिखाया जा रहा है साथियों, इसे देख लेते हैं। देश भर में फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इस संबंध में मांगी रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना पर सदन में हुई चर्चा की वीडियो खबर में आ गई है। जी हाँ साथियों, उसको देखेंगे। पहले ही बताया जा चुका है पुरानी पेंशन मार्च 2023 से पूरे भारत में लागू करने संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विभागों को सलाह एवं परामर्श भेजा गया है। जी हाँ साथियों, उसको देख लेते हैं। और केंद्र सरकार में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने और अपनी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने व कुल लाभान्वित कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति पर विचार करने का रिपोर्ट देने को कहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो जिस तरह की खबर छप रही है न्यूज़ टीवी बिहार में और ये बताया जा रहा है कि आप अपने आर्थिक स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर लें, आकलन कर लें कि किस तरह से क्या क्या जो है व्यवहारिक समस्याएं आ सकती है ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में, और उसका रिपोर्ट आप केंद्र सरकार को भेजो क्योंकि केंद्र सरकार 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है। जी हाँ साथियों, आगे देख लेते हैं क्या कुछ छपा है इस न्यूज में। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार की मंशा 2023 से पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के, इसमें कुछ आर्थिक रूप से केंद्र सरकार के राज्यों की सहायता करने की भी बात कही है। जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है वहां केंद्र सरकार मदद करेगी, ऐसी खबर छप रही है। जी हाँ साथियों, ये ऑनलाइन आपको दिखाया जा रहा है न्यूज़ टीवी बिहार के साइट पर से। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार की इस पहल से वर्ष 2005 के बाद नियुक्त होने वाले केंद्रीय राज्य कर्मचारियों सहित अलग अलग राज्यों में नियोजित शिक्षकों और नियोजित कर्मियों में पुरानी पेंशन मिलने की एक आस हो गई है। जी हाँ साथियों, एक बड़ी बात है कि जो 2024 का चुनाव आ रहा है उससे पहले गुजरात का और मध्य प्रदेश और कर्नाटक का जो है विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है, तो उसको लेकर के भी और साथ ही साथ जो 2024 का जो मोदी का जो आम चुनाव है, जो देश भर का जो आम चुनाव है, उसको लेकर के भी 2024 में कई सारे जो है विशेषज्ञ जो है पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हैं कि बीजेपी या एनडीए सरकार यदि इस पुरानी पेंशन को लागू कर दे तो विपक्ष को चारों खाने चित कर देगी और विपक्ष के सारे मंसूबे को ध्वस्त कर देगी, क्योंकि विपक्ष के पास अभी यही एकमात्र मुद्दा है जिस पर कि वो एनडीए या बीजेपी की सरकार पर हावी है। तो यदि इस एक मुद्दे से पार पा लेती है तो वो 2024 के आम चुनाव में बिल्कुल परचम लहरा देगी और मोदी सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो कई सारे विशेषज्ञ इस समाचार को सही मान रहे हैं और वीडियो के अंत में निष्कर्ष भी बताया जाएगा साथियों कि क्या कुछ है इस समाचार में। अगर सभी राज्य ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती है तो वर्ष 2023 में फिर से पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी। इससे करोड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जी हाँ साथियों, ये तो बात सही है कि करोड़ों कर्मचारियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। अब इस वीडियो को देख लेते हैं जो कि पुरानी पेंशन से रिलेटेड है और ये बिहार से रिलेटेड वीडियो है। इसको देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग विश्लेषण करेंगे इस समाचार का। जी हाँ साथियों, देख लेते हैं।
संजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में सितंबर 2005 से पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण सितंबर 2005 के बाद राज्य में नियुक्त कर्मियों एवं नियोजित शिक्षकों को पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए राज्य के शिक्षक और कर्मी लगातार संघर्षरत हैं, जबकि देश के कई राज्यों ने में पुरानी पेंशन योजना को यथा राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड आदि राज्यों में पूर्ण रूपेण 2005 के बाद के नियुक्त राज्य कर्मियों एवं अन्य कोटि के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात स्वीकार किया है और बिहार के कर्मी और नियोजित माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, नियोजित मदरसा संस्कृत के शिक्षक उक्त लाभ से अब तक वंचित हैं। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपर्युक्त विषय को सरकार के संज्ञान में देते हुए मांग करता हूं कि राज्य सरकार बिहार में भी सितंबर 2005 के बाद नियुक्त नियोजित शिक्षकों कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करें। महोदय, सभापति महोदय, संयोग से माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। कई देशों ने, संयोग से नहीं बैठे, कई राज्यों ने जब ये शून्यकाल में इससे जुड़े हुए उनसे जुड़े हुए शून्यकाल को पढ़ रहा हूँ, उसी में संयोग की बात कहा हूँ कि बैठे हुए हैं। कई राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, कई राज्य लागू करने की प्रक्रिया में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो, यथाशीघ्र इस पर निर्णय ले। मैं मेरा आग्रह। अब तो संजय बाबू का, और हम जानते हैं कि ये उच्च सदन है, इसमें शिक्षा के विषय आते ही रहते। तो इस वीडियो में आपने देखा साथियों कि सकारात्मक रुख था जो है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का, बिल्कुल। तो इसी को देख करके जो है विभिन्न संघ और ये संगठन जो है ये सोच रहे हैं कि ओपीएस लागू हो जाए और आने वाले दिनों में जो है 24 जून से जो है कि विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होगी और मानसून सत्र के दौरान भी जो है ओपीएस का मुद्दा उठेगा और ये उम्मीद की जा रही है, जिस पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा समाचार प्रेषित किया जाएगा साथियों। उम्मीद की जा रही है कि देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में ओपीएस लागू हो जाए और अपना बिहार भी इससे अछूता नहीं बचेगा साथियों। तो बिहार में भी ओपीएस लागू होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मानसून सत्र में इस पर सकारात्मक पहल हो और एक अच्छी जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट उससे निकले, इसी उम्मीद के साथ आज इस अंक को समाप्त करेंगे साथियों। क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो काफी सकारात्मक था और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो ओपीएस को लागू करने के फेर में है। कहीं ना कहीं इस ओपीएस को लागू करने के फेर में बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, लेकिन जब तक केंद्र सरकार से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है साथियों, तब तक राज्य सरकार जो एनडीए समर्थित है या बीजेपी की सरकार वाली राज्य सरकार है वहां लागू नहीं हो सकती। क्योंकि जो हाईकमान जो आका है, जो सुप्रीमो है, जब तक उनका ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक लागू नहीं होगी। तो इसी में मंथन चल रहा है और 2023 में लागू होने की बात है। लेकिन कई न्यूज सोर्स ऐसे भी हैं साथियों जो इन समाचार का, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2023 में पूरे देश में ये ओपीएस लागू होगी, इसका खंडन भी करते हैं साथियों। कई ऐसे न्यूज चैनल है जो कि इस न्यूज को खंडन करते हैं और बताते हैं कि ये न्यूज बिल्कुल बेबुनियाद है और सत्य नहीं है। लेकिन कई सारे जो है साइट्स और कई सारे न्यूज चैनल, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है न्यूज टीवी विभाग और अन्य सारे बहुत सारे भी न्यूज चैनल, इसको सही दिखाते हैं। तो अभी इस न्यूज पर पूरी तरह से जो है 100% सही का पुष्टि लगाना काफी कठिन है साथियों। फिर भी जो विशेषज्ञ मानते हैं कि 2023 में ओपीएस की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए। तो ये न्यूज यदि सही नहीं भी होती है तो सरकार पर एक दबाव बनाने के लिए इस तरह के न्यूज को अच्छा ही माना जाना चाहिए और इस तरह के न्यूज से दबाव बनता है तो इस दबाव पर भी सरकार सोचने पर विवश हो सकती है और हो सकता है कि कई बार इस तरह के न्यूज के दबाव में भी ओपीएस की घोषणा हो कर दे सरकार। तो ये एक अच्छी पहल देख रही है साथियों। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, ये न्यूज अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, इस पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा मंथन कर रही है और आपको आगे इसके बारे में जो है बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।